ज्यादा तमाम जानकारी के हमारे साथ आलोक झा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ दिल्ली में इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2019 की अगर हम बात करें, 2019 का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन इस बार मुकाबला काफी टफ, काफी हाई। क्या कुछ तस्वीर? देखिए, बिल्कुल अभी हम पोलिंग बूथ के सामने मौजूद हैं। ये जरूर है कि शुरुआत में यानी सुबह सुबह जो है दिल्ली वालों ने जो है वो कम घर से बाहर निकले, लेकिन अभी जो है अभी अगर 11 बजे तक का अगर आप परसेंटेज डालें तो लगभग जो है 21% से ज़्यादा वोट हो चुका है। यानी ये बता रहा है कि दिल्ली वाले जो है वो घर से निकल रहे हैं। और अभी आपको बताया आज थोड़ा सा मौसम भी दिल्ली वालों पर मेहरबान है, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है। यानी कि गर्मी जरूर 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवाओं ने जो है वो फीलिंग, टेम्परेचर की फीलिंग जो है वो कम कर दी है। आपको तस्वीर दिखाते हैं पोलिंग बूथ की। ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर आप देखिए कि लोग मतदाता जो हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग करके वो लौट रहे हैं। और ये पूरी गली है और ये लगातार जो है भरती जा रही है। यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। इस पोलिंग बूथ पे लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि इस बार दिल्ली के सामने ये जो है चुनौती होगी कि क्या पिछली बार की तरह पिछली बार का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली तोड़ेगा। आपसे जानना चाहते हैं, आपने वोटिंग कर दी? वोटिंग हो गई। वोटिंग हो गई। क्या देख के आपने वोट किया? राष्ट्रहित में मतदान हो रहा है। राष्ट्रहित में मतदान हो रहा है। आप भाई साहब बहुत देर से धूप में खड़े हैं कुछ बोलने के लिए, तो बताइए क्या देख के वोट किया आपने? राष्ट्रहित के वोट दिया मैंने। राष्ट्रहित से। तो यहाँ पे लोग जो हैं यानी मतदाता जो हैं, जो आज के दिन के हीरो हैं, वो पहुँच रहे हैं और लगातार अपने मतों का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। सुबह से मैं कई बूथ पर गया हूँ, वहाँ पर सुबह जो है थोड़े से सुस्त दिल्ली वाले ज़रूर नज़र आए, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली वाले अपने घरों से निकल कर जो है वो आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल आलोक को, बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन कोई भी सिटी हो अगर वहां पर, तो लोग आराम से उठते हैं और आराम से उठ के 10 बजे के बाद तैयारी शुरू होती है। तभी 9 बजे का आंकड़ा अगर कम हुआ तो आप देखिए अचानक से 11 बजे का कैसे बदल गया। तो ये दिल्ली की जनता की तैयारी है। लेकिन आलोक, कई हॉट सीट्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। बांसुरी स्वराज की भी यहां पर बात करेंगे, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव। साथ ही साथ आपने कहा कि दिल्ली के जो स्टार्स हैं, जो मतलब मेन लोग हैं, वहां के लोग हैं। लेकिन मनोज तिवारी की भी अगर बात करें, कन्हैया कुमार की बात करें, ये लोग, ये जो टक्कर होने वाली है, एक सांकेतिक भी, और कोई कहता है कि भाई राष्ट्रहित में अगर वोट करते हैं, बात सांकेतिक है लेकिन समझ में आता है किस पार्टी को उनका वोट जाने वाला है। आलोक, तो ये स्टार कैंडिडेट्स के लिहाज से कितनी बड़ी ये टक्कर है, उसको समझाते हुए दर्शकों को। देखिए, आपने मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का जिक्र किया, तो अभी जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है। यानी कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच यहाँ पर लड़ाई है। और निश्चित रूप से लड़ाई कितनी दिलचस्प है ये चुनाव प्रचार में भी हमें पता चला। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और आपने जो प्रश्न पूछा है उनके सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी इस क्षेत्र से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि किसके साथ जनता है? क्योंकि पिछली बार मनोज तिवारी लगभग 4.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार अंतर कम होगा, जीत होगा, हार होगा, क्या होगा? देखिए, जीत मनोज तिवारी जी की निश्चित है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये राष्ट्रहित में लड़ा जा रहा है, विकसित भारत के लिए लड़ा जा रहा है। इसके अंदर आप गली मोहल्ले की इन विषयों को लेकर चर्चा नहीं कर सकते। आपने एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट करना है, तो निश्चित रूप से आपको मोदी जी को चुनना होगा। आपने वोट कर दिया? बिल्कुल जी। अच्छा, वोट कर दिया, बहुत बधाई आपको। क्या देख के आपने वोट किया? देखो, हम तो राष्ट्रहित के लिए वोट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग आके और ये सोचती है कि है ना हम यहाँ पे राज कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। पिछली बार भी मनोज तिवारी जी का प्रभाव काफ़ी अच्छा था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टोटल वोट लगा के भी मनोज तिवारी का अंतर लगभग 3 लाख का रहा। तो अब के बार तो हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख से पार हमें उनको पहुंचाना है। तो निश्चित तौर से 7 सीट दिल्ली के हम लोग जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन लेके आएगी। अरविंद केजरीवाल की अगर कही जाए तो वो आज तक जो कहते हैं वो कभी पूरा करते ही नहीं है, खुद ही अपने बातों को नहीं मानते हैं। तो जो उनकी बातों को सत्य मानने का बिल्कुल मतलब नहीं बनता है। 400 पार
इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पहुंच रहा है और उनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने वोटिंग कर ली? जी कर लिए। कर लिया, वोटिंग कर लिया, बहुत बधाई आपको। अच्छा, क्या देख के आपने वोट किया? मोदी जी को देख के वोट किया हूँ। मोदी जी को देख के? हाँ जी, और मैंने किसी को नहीं। मोदी जी यहाँ पर जो है जितने भी बिल्कुल। इस पोलिंग बूथ में हमने कुछ मतदाताओं से बात करने की आलोक, कोशिश बिल्कुल की। वो जो कहते और हैं ना कि जब मैंने राष्ट्रहित में वोट किया, जब वो कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट किया तो बात कुछ कुछ समझ में आने लगती है कि भाई राष्ट्रहित का इशारा किस ओर है।